नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से टैरिफ का कह लीजिए खेल शुरू कर दिया है। अब ये खेल आखिर क्यों शुरू किया गया है? बीच में वो थम गए थे। ईरान पर हमले लगातार हो रहे हैं, युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि इस नुकसान की भरपाई कहां से करेंगे। तो एक बार फिर से टैरिफ का खेल शुरू कर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले, मतलब 8 से 10 दिन के भीतर, दो बड़े बड़े देशों पर किसी पर 100% टैरिफ लगाए हैं। कनाडा की बात की जाए, उस पर टैरिफ भारी भरकम लगा दिया है और अब 60 व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी है। इसके तहत इन देशों से होने वाले आयात पर 10% से 12.5% तक टैक्स लगा दिया जाएगा। भारत से आने वाले आयात को 10% वाली टैरिफ श्रेणी में रखा गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन उत्पादों को बनाने में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल किया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिली करारी हार के बाद लगाए गए अस्थायी टैक्स की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। समाचार एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि शुरुआत में नई दिल्ली पर 12.5% टैरिफ लगाने की योजना थी, लेकिन लेबर प्रैक्टिस पर हुई अच्छी बातचीत के बाद भारत को कम दर वाली कैटेगरी में जगह मिली है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR ने बताया कि भारत उन 17 देशों में शामिल है जिन पर कम यानी कि 10% टैरिफ लगेगा। इस स्लैब में शामिल देशों में ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, मेक्सिको और बांग्लादेश भी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि अमेरिका ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर लगभग 1 सदी से रोक लगाई हुई है और इसे सख्ती से लागू अब किया जाता है। अब समय आ गया है कि हमारे व्यापारिक साझेदार भी ऐसा ही करें। ये नए टैरिफ शुक्रवार रात 12 बजे से लागू होने वाले हैं। ग्रीर ने उन साझेदारों की तारीफ की जिन्होंने इस मामले में तेजी से कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मैं उन ट्रेड पार्टनर्स से उत्साहित हूं जिन्होंने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने के लिए तेजी से कदम उठाए। मैं उनके प्रभावी काम से सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिका ने ये टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लगाए हैं और ये धारा राष्ट्रपति को उन देशों पर आयात टैक्स और अन्य प्रतिबंध लगाने की इजाजत देती है जो अनुचित, बेवजह या भेदभावपूर्ण व्यापारिक तरीके अपनाते हैं। अब देखिए, अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा कानून का सहारा लिया जाता है, लेकिन किसको, कौन से कानून को कहां पर अप्लाई करते हैं, ये ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चाहे बेजाई इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, उसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर भारी टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का इस्तेमाल किया था और वो अदालती चुनौतियों में भी टिके रहे थे। अब धारा 301 के तहत और टैरिफ लगाए जाने की संभावना है क्योंकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने 16 देशों के खिलाफ जांच शुरू की है कि क्या उन्होंने जरूरत से ज्यादा सामान का उत्पादन किया है जिससे कीमतें गिरी और वैश्विक बाजार में अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ। इन 16 देशों से अमेरिका का 70% आयात होता है। अभी तक इन देशों के खिलाफ जांच पूरी नहीं हुई है। अब ऐसे देखिए, अब जेनरिक दवाओं पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, कनाडा पर भी टैक्स भारी भरकम लगाया और अब ये कहा जा रहा है कि 10 से 12% का टैरिफ भी वो लगाने जा रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए? क्या ये अमेरिका जिस तरह के नुकसान झेल रहा है उस पैसे की भरपाई क्या फिर से इसी तरह के टैरिफ के साथ कानूनी हथकंडे अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? ये तो अब देखना होगा कि धीरे धीरे आगे और भी क्या ऐसे देश हैं जिन पर टैरिफ और बढ़ाया जाता है। अब इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से एक बार फिर से चीज़ों के दाम महंगे होंगे। इसका असर बहुत सारी चीज़ों पर पड़ेगा, लेकिन टैरिफ गेम एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने खेलना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।